देखिए सर, कहानी हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई सुन सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन किस कहानी से कितना ले सकता है अपने जीवन के लिए ज्ञान है। कि इतने हिस्से में बँट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं, इसका जुर्म क्या है? एक बार एक व्यापारी के पास 2 पुत्र थे। तो व्यापारी की जब मृत्यावस्था की ओर आने लगा, अर्थात व्यापारी जब ये जान चुका कि मैं अधिक दिन तक इस संसार में नहीं रह सकता हूँ, मैं जल्द ही खत्म होने वाला हूँ, तो उसने सोचा कि जो मेरा धन है ये मैं अपने दोनों पुत्र में बराबर-बराबर नहीं बाँटूँगा। मैं अपना सारा धन एक ही पुत्र को दूँगा जो ज़्यादा बुद्धिमान होगा। तो उन दोनों के पुत्रों की बुद्धिमानी का परीक्षण करने के लिए उस व्यापारी ने एक दिन सोचा। क्या सोचा? उस व्यापारी ने अपने दोनों पुत्र को बुलाए और दोनों को 5-5 रुपए दिए। कहा कि 5 रुपए में जाओ बाजार से कुछ ऐसी सामान खरीद कर लाओ जिससे पूरा घर भर जाए। तो पहला पुत्र गया, बाजार में सब दुकान में ढूंढने लगा, तो कुछ उसे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि 5 रुपए में ऐसा क्या है जो पूरे घर को भर सकता है। सब गया, सारी दुकानें ढूंढ डाला, उसे कुछ मिला ही नहीं, कुछ दिखाई ही नहीं दिया। फिर जब रास्ते में आ रहा था थक कर, हार मान कर, तो उसे एक भूसे से लदी हुई गाड़ी दिखाई दी। तो सोचा कि भूसे से घर तो भर जाएगा 5 रुपए में। तो उसने 5 रुपए की एक ट्राली भूसा खरीदा, घर ले गया, उसे भरने लगा कमरे में, लेकिन घर उस भूसे से नहीं भरा। उसके बाद अब दूसरे पुत्र की बारी आई, तो वो पुत्र भी गया, घर से बाहर निकल गया 5 रुपए लेकर, और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आराम से सोचने लगा कि 5 रुपए में ऐसा क्या हो सकता है जो पूरे घर को भर सकते हैं। सोचता रहा, अचानक उसके दिमाग में आइडिया आया और तुरंत बाजार की ओर दौड़ा, दुकान से 5 रुपए की 2 बत्ती लेकर घर आ गया। सर, वो 5 रुपए की 2 बत्ती से जो सुगंध थी वो पूरे घर में भर गई। इस प्रकार व्यापारी ने अपने दोनों बच्चों के बुद्धिमानी का परीक्षण करते हुए दूसरे वाले बच्चे को अपना सारा धन दे दिया। सर, इस कहानी से देखिए सर, कहानी हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई सुन सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन किस कहानी से कितना ले सकता है अपने जीवन के लिए ज्ञान। तो सर देखिए, इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो ये है कि जब हमारे जीवन में परेशानियां आएँ तो हमें उसके बारे में पहले सोचना चाहिए कि इसका समाधान कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो मन में आया सब कर डाला। देखिए सर, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर को ये पता होना चाहिए कि बीमारी जन्म कैसे ली, इस बीमारी से क्या होता है और ये बीमारी जाती कैसे है। सर, ये 3 चीज़ें अगर किसी व्यक्ति को पता है, किसी भी डॉक्टर को पता है, तभी वो एक अच्छा डॉक्टर है। पहले तो उसे बीमारी की पहचान पता होनी चाहिए, उसके बाद वो बीमारी जन्म कैसे लेती है ये पता होना चाहिए, उसके बाद वो बीमारी जाती कैसे है ये पता होना चाहिए, तभी वो एक अच्छा डॉक्टर होगा। अन्यथा अगर उसे कुछ पता ही नहीं होगा कौन सी बीमारी है तो वही चेक करता रहेगा, आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहेगा। इसी प्रकार अगर आप एक अच्छा जीवन के यात्री हैं, एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको ये 3 चीज़ पता होना चाहिए कि समस्याएं कौन सी हैं, ये समस्या किस निर्णय से जन्म लिया है। जिस निर्णय से अगर वो समस्या जन्म लिया है तो दोबारा आपको उस निर्णय नहीं करना है। तो समस्या कौन सी है, ये समस्या कहाँ से जन्मी है और इस समस्या का निवारण क्या है। देखिए, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है। कहते हैं ना सर कि इतने हिस्से में बँट गया हूँ मैं, पढ़ाई, बेरोजगारी, समस्या, बच्चे, तमाम वगैरह वगैरह। सर, एक शायर हैं, लिखते हैं, कितनी बड़ी बात लिखते हैं कि इतने हिस्से में बँट गया हूँ मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, ज़िंदगी से बड़ी कोई सज़ा ही नहीं, इसका जुर्म क्या है खुद पता ही नहीं।